अरे 250-300 खाने में बेटा। दाल चावल सब्जी। अच्छा, दाल चावल सब्जी क्या है की है? लौकी की। डेली यही बनता है? यस पर डे यही दाल चावल सब्जी यस। है ना? मान लो कभी टॉयलेट लग गई, अच्छा इमरजेंसी, तब तब उधर बाहर जाना। तब बाहर जाना पड़ता है सीधे, है ना? तो आप लोग तो चले जाते हो, बच्चियां क्या करेंगी? पता नहीं क्या करेंगे। हाँ, पता नहीं। तो सर लोगों से कभी बोलते हो कि शौचालय की स्थिति बड़ी दिक्कत है, बाहर जाना पड़ता है, दिक्कत होती है? अभी तक नहीं बोले? सर देखते ही हैं तो क्या बोले। अच्छा, देखते हैं सब, है ना, कि जब क्या हो रहा है। दिख रहा है तो क्या बोले उनको। जब ना दिखता दाल चावल सब्जी हमेशा। कुछ अध्यक्ष सचिव कौन है? नहीं, कभी कभी कढ़ी भात, कभी कभी अच्छा, कढ़ी भात। अच्छा, मेनू कार्ड जो बच्चों के लिए है, कभी क्या मेनू कार्ड कभी उसका ध्यान दिया जाता है का? नहीं। कभी नहीं दिया जाता है ना? अच्छा, यहाँ पर जैसे शौचालय वगैरह की स्थिति बड़ी खराब है, तो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कैसे क्या करते हैं? यहाँ शौचालय नहीं, कहाँ जाएंगे, ऐसे जाते हैं। सब बाहर जाते हैं, है ना? मान लीजिए आप लोगों को इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ गई शौचालय की, तो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, है ना? मतलब कोई शौचालय उपयोग लायक नहीं है ना? सर क्या कुछ कहेंगे शौचालय के बारे में? शौचालय के बारे में यही कहेंगे कि उसको हम सुधरवा देंगे अभी, है ना? सर हायर सेकेंडरी विद्यालय है, इतनी सारी बच्चियां हैं यहाँ पर, सुधरवा देंगे। अभी थोड़ा सा बीच में छुट्टी पड़ गई थी और काफ़ी सालों से सुनने में आ रहा है कि ये शौचालय इसी कंडीशन में बने हुए हैं। अप्रैल में हमने बनवाया था भाई। शौचालय में कोई व्यवस्था नहीं है टॉयलेट यूज करने के लिए, फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं है ना? कुछ कंप्लेन वगैरह करती हैं क्या आप लोग प्राचार्य वगैरह से? सर हमने तो स्पेशली नहीं किया। नहीं किए हैं, लेकिन आप चाहती हैं कि शौचालय की व्यवस्था उत्तम हो। जी। अरे 250-300 बना है तो भी तो सुनेगा। क्या बना है आज खाने में बेटा? दाल चावल सब्जी। अच्छा, दाल चावल सब्जी क्या है की है? लौकी की। डेली यही बनता है? यस पर डे यही दाल चावल सब्जी? यस। डेली एक ही भोजन? शनिवार को बस खिचड़ी या वो बन जाता है बखीर शनिवार को खिचड़ी और डेली दाल चावल। और सब्जी। डेली क्या बनता है बेटा खाने में? यही दाल चावल सब्जी? हाँ डेली दाल चावल सब्जी बनता है? मिलता है पेट भर खाना? हाँ। पेट भर मिलता है दाल चावल सब्जी? डेली मिलता है? शनिवार को पेट भरता है। खिचड़ी भी बनता है? हाँ, खिचड़ी नहीं खीर बनता है पाउडर डालकर। पाउडर डाल के खीर बनता है क्या? शनिवार शनिवार को दूध पाउडर डाल के खीर बनाते हैं या फिर खिचड़ी बनाते हैं, है ना? थाली वगैरह आप लोग अपने से धोते हो? सब लोग अपने से धोते हो थाली? और कोई नहीं धुलता? नहीं। विद्यालय की तरफ से कोई नहीं धुलने वाला? सब लोग अपने हाथ से धुलते हो खाना खाने के बाद? अच्छा, पानी मिलता है? पानी कौन सा, वही नल वाला? पीने का नहीं मिलता है, वो थाली धोने का। अच्छा, लेटरिन बाथरूम की क्या स्थिति है? पूरा गंदगी है। गंदगी है काफ़ी, टूटा फूटा भी है, जी। तो उसको कोई यूज नहीं करता? अंदर का पूरा। और एक सही है तो ताला लाख। अच्छा, एक सही है तो ताला लाख है, तो वो काहे के लिए ताला लाख है? उसमें कौन जाता है? एक ही मात्र सही है, उसमें ताला बंद सही है, है उसमें ताला लाख। और बाकी सब खराब हैं? सही मतलब सब खराब है। सभी खराब ही हैं बाथरूम वगैरह, है ना? अच्छा, थाली वगैरह सब बच्चे अपने से धोते हो? हाँ। यह क्या बना है आज? दाल चावल सब्जी? अच्छा, लौकी की सब्जी बनी है। खाना पीना काहे में बनाई था? यह गैस में? अच्छा, गैस वगैरह बराबर मिला थी? अच्छा, और का है कभी कबो बदल के भोजन नहीं बना? शनिवार को वो देना पड़ता है। शनिवार के लड़कियां बताओ थे दूध पाउडर में खीर बना थी और या फिर खिचड़ी बना थी, एक के अलावा फिर डेली यही दाल चावल, तो कुछ बदल के चीज़ नहीं देते हैं?
के है अध्यक्ष सचिव के है समूह के कर है? हाँ जितेंद्र कहाँ के हैं? वो हो राजेंद्र राजेंद्र मतलब के हैं? बस समय राजेंद्र बैस कहाँ घर है? 14 पर यहीं चौरा सूदा चौरा। अच्छा तो उन्हीं ने समूह के चलावत हैं। और वैसा अध्यक्ष सचिव कागज में के है? आशा तारा हैं अध्यक्ष सचिव। तो यह डेली दाल चावल भिजवावत हैं और कुछ नहीं? आलू दे ना आलू देते हैं और दाल चावल सब्जी यानी आलू। अच्छा लौकी। एक अलावा कभी मेनू कार्ड वाला भोजन नहीं मिला था कोई सामान है वो ठीक है। इन्हें दवाई मार जैसा ही हो जाए। यह है विद्यालय का शौचालय? हो लेकिन ई जान थी हाँ ई में सब रहा लड़के वो दरवाजा जब गर्मियाँ में क्या करें सब। अच्छा टूट टाटी के दरवाजा। गंदा हो जाए। अरे ये तो बहुत गंदगी है अंदर। ये लड़का हक धारा हाँ और दरवाजा भी नहीं है। पानी वानी पानी तो बाहर टंकी तो लगी है तो का जब यहाँ अंदर घुसाई लायक नहीं है। देखिए तोड़ दरवाजा टोटल गंदा होगा। अब क्या करे सर पूरे रास्ते में। कैसे सफाई हो जाए सब। और अपना के हमारे शौचालय का स्थिति है सर जी? सब वैसा नहीं भाई एक काम लायक कहाँ। अच्छा ये जो एनसीएल वाले बना है ये तो टंकी वंकी सब गायब है नन के दरवाजा सब टूटा। अच्छा सब चोरी हो जाता। सब यही कबाड़ वाले सब दे देते हैं। ये हम लोग संकुल केंद्र सूदा हायर सेकेंडरी विद्यालय में आए हुए हैं और यहाँ के शौचालय की स्थिति आप लोग देखिए। एनसीएल द्वारा बनवाया गया शौचालय है। क्या स्थिति है? टंकी गायब है। मतलब जब से बना है शायद ही कभी यूज हुआ होगा। और यह देख सकते हैं आप लोग ये शौचालय की स्थिति है। मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई जाता होगा जी। बस यही एक सही है जो बच्चे बता रहे हैं कि इसमें हमेशा ताला बंद रहता है ना? ऐसा नहीं जैसे बालिका शौचालय। जैसे कि मैडम लोग अपने स्कूल में। अच्छा जो स्कूल के मैडम लोग वगैरह मतलब हैं वो लोग यूज करती हैं। तो इसमें पानी की टंकी नहीं है सर जी? वहाँ पे टंकी है पीछे। अच्छा तो उसका पानी इसमें जाता है? बस यही वाला भर सही है। यस। अच्छा आप लोग कहाँ जाते हो? पेशाब सब जैसे लग गई तो कहाँ जाओ कर? उस बगल में वो जो शौचालय। अच्छा ऐसे शौचालय के बगल में कर लेते हो है ना? और मान लो कभी टॉयलेट लग गई अच्छा इमरजेंसी तब उधर बाहर जाना। तब बाहर जाना पड़ता है सीधे है ना? तो आप लोग तो चले जाते हो बच्चियाँ क्या करेंगी? क्या नहीं क्या करेंगी? हाँ तो सर लोगों से कभी बोलते हो कि शौचालय की स्थिति बड़ी दिक्कत है बाहर जाना पड़ता है दिक्कत होती है? अभी तक नहीं बोले? सर देखते हैं तो क्या बोले। अच्छा देखते हैं सब है ना कि क्या हो रहा है। दिख रहा है तो क्या बोले उनको। जब ना दिखता तो बोलते। अच्छा तो पानी का नल वगैरह कुछ भी व्यवस्था नहीं है ना? यही हैंड पंप है पानी पीना हो कुछ भी करना हो है ना? पानी वगैरह कैसा है हैंड पंप का? ठीक है। अच्छा लगता है। एक आध महीने तक बंद था। अच्छा ये भी हैंड पंप भी खराब हो बाहर गया? जाना पड़ता था। बाहर जाना पड़ता था पानी पीने फिर बनवाए हैं? अच्छा तो बस यही हैंड पंप ही है ना? बाकी नल टोटी कुछ भी नहीं है। तो आप लोग खाना बनाती हैं यहाँ पे है ना? कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों का है ना? अच्छा तो क्या गैस वगैरह नहीं मिली है क्या आप लोगों को? तो फिर लकड़ी से काहे बना रही हैं? मतलब आँख वगैरह खराब हो जाएगी तो बताइए। लकड़ी में कहाँ बनाते हैं? अच्छा भाई लकड़ी उकड़ी रखी है दिख रही है। खत्म हो जाता है ना किसी। अच्छा जब ख़त्म होता है तो इमरजेंसी के लिए लकड़ी है ना? बाकी गैस वगैरह रहती है। अच्छा आज आप लोग क्या बनाई थी बच्चों के लिए? दाल चावल सब्जी। दाल चावल सब्जी। डेली यही बनता है एक ही भोजन दाल चावल सब्जी हमेशा? कुछ अध्यक्ष सचिव कौन है? नहीं कभी कभी कढ़ी भात कभी कभी। अच्छा कढ़ी भात। अच्छा मेनू कार्ड जो बच्चों के लिए है कभी क्या मेनू कार्ड कभी उसका ध्यान दिया जाता है का? नहीं। कभी नहीं दिया जाता है ना? अच्छा यहाँ पर जैसे शौचालय वगैरह की स्थिति बड़ी ख़राब है तो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कैसे क्या करते हैं? यहाँ शौचालय नहीं कहाँ जाएंगे जाते हैं। सब बाहर जाते हैं है ना? मान लीजिए आप लोगों को इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ गई शौचालय की तो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है ना? पानी के लिए यही हैंड पंप है? हैंड पंप है मोटर है तो नसा जाता है कभी कभी बाहर जाते हैं पानी लेने। अच्छा पानी लेने बाहर भी जाना पड़ता है ना? हाँ।
अच्छा, समूह किसका चल रहा है यहाँ पर भोजन बनाने के लिए? गंगा सिंह का। गंगा सिंह। अध्यक्ष सचिव कौन है? वही लगता है। नहीं, महिला होगी ना? हाँ उनकी वाइफ। अच्छा, उनकी वाइफ है। कहाँ के हैं वो? यही बरवा टोला के। बरवा टोला के हैं। अच्छा, तो प्राइमरी में इनका चलता है। कितने बच्चों का बनता होगा भोजन लगभग? 109 बच्चे हैं, पूरा तो नहीं आते हैं, कभी 50 कभी 60 ऐसे आते हैं। 50-60 का बनता है हमेशा? नहीं, हाँ। कभी 40 कभी 45 कभी 50 ऐसे आते हैं डेली। अच्छा, पूरा नहीं आते हैं। तो वही दाल चावल सब्जी है ना? कढ़ी भात, कभी कभी खीर बनता है। अच्छा, कभी कभार। ठीक है। 1 से 5 तक की है ये, है ना? ठीक है। क्या नाम लिखती हो आप बेटा? आप लोग कौन से क्लास में हो? बोलो, थोड़ा तेज तेज से बोलो। कौन से क्लास में हो? 12वीं में। आप? कौन से विषय है? 8 विषय ली हैं। 8 विषय में कितनी सब्जेक्ट हैं टोटल? 5 हैं। कौन कौन सी हैं? हिंदी, इंग्लिश, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, है ना? तो क्या है ये, आप लोग विद्यालय डेली आते हो? डेली आते हो आप लोग विद्यालय? विद्यालय में क्या है, शौचालय वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है, क्या कहेंगे इस पर आप लोग? कहाँ जाती हैं? जैसे शौचालय मान लीजिए यहाँ आप लोगों को यूज करना हो गया तो कहाँ जाती हैं आप लोग? ऐसे ही बाहर, है ना? विद्यालय में मतलब कोई एक भी शौचालय ढंग का नहीं है कि आप लोग यूज कर सको? कोई विद्यालय नहीं है, मतलब कोई शौचालय उपयोग लायक नहीं है ना? सर क्या कुछ कहेंगे शौचालय के बारे में? शौचालय के बारे में यही कहेंगे कि उसको हम सुधरवा देंगे अभी, है ना? सर हायर सेकेंडरी विद्यालय है, इतनी सारी बच्चियां हैं यहाँ पर, सुधरवा देंगे। भी थोड़ा सा बीच में छुट्टी पड़ गई थी और काफ़ी सालों से सुनने में आ रहा है कि ये शौचालय इसी कंडीशन में बने हुए हैं। अप्रैल में हमने बनवाया था भाई। अच्छा, आप लोग इतने दिन से विद्यालय में आ रहे हो, कभी शौचालय का यूज किए हो? हाँ, कौन सी क्लास से यहाँ पढ़ाई कर रहे हो आप लोग? कक्षा 1 से? कक्षा 1 से यहीं पर पढ़ाई कर रही हो, है ना? और 12वीं में पहुँच गई। कभी शौचालय का यूज किया है आपने? पहले मतलब कितने साल पहले? अभी? अच्छा, कितने सालों से यूज नहीं कर रहे हो आप लोग? 3-4 साल? 3-4 साल से कोई शौचालय का यूज नहीं कर रहा है। आप लोग कोई यूज नहीं कर रहे हो शौचालय? तो आप भी 12वीं में हो? आप भी 12वीं में? आप 12वीं में हो? अच्छा, क्या कहेंगी, कक्षा 1 से इसी में पढ़ाई कर रही हैं? नहीं, 6 से। कक्षा 6 से। तो कक्षा 6 में जब आप एडमिशन ली तो शौचालय कंडीशन क्या थी? बहुत मतलब अच्छे से नहीं था, यूज लायक नहीं है कोई शौचालय? आप लोग शौचालय का यूज कभी की हैं विद्यालय में? आज तक कभी नहीं की है, और कक्षा 6 से और 12वीं में पहुंच गई हैं, है ना? शौचालय कंडीशन वही बनी हुई है ना? उपयोग लायक नहीं है, एक भी शौचालय उपयोग लायक नहीं है। पढ़ाई लिखाई की क्या कुछ स्थिति है? होती है? पीरियड वगैरह लगती हैं सभी? शिक्षक वगैरह पढ़ाते हैं? कितनी कितनी मतलब बुकें कंप्लीट करवा दिए हैं? कितने अध्याय तक? राजनीति का 5 चल रहा है, और जियोग्राफी खंड 2 अध्याय, और हिस्ट्री 3 अध्याय चल रहा है। इंग्लिश अभी 3 अध्याय वो भी चल रहा है। इंग्लिश पूरा हो चुका है, कविता बचा है। अच्छा, और क्या आप लोगों को यहाँ पर दिक्कत जाती है? शौचालय के अलावा और कुछ दिक्कत जाती है? पानी वानी पीने के लिए क्या व्यवस्था है? चापा हैंड पंप है, हाँ? उसी से पानी पीना पड़ता है। नल वगैरह कोई नहीं चालू रहते? यहाँ मोटर लगा है। मोटर लगा है, तो मोटर कब चलता है? जब लाइट रहता है चलता है। हमेशा नहीं चलता मोटर, है ना? जब शिक्षकों को यूज करना होगा तब चलता होगा, है ना? आप लोग क्या 12वीं कक्षा? 12वीं? कौन सी विषय है आपकी?
बायोलॉजी। कितनी सब्जेक्ट हैं इसमें? 5 अच्छा, क्या पढ़ाई वढ़ाई होती है? होते हैं। सारी पीरियड लगती हैं? अच्छा, शौचालय वगैरह की क्या स्थिति है विद्यालय की? अच्छे अच्छे। कभी यूज करती हैं शौचालय का? करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर तो पूरे शौचालय खराब हैं, एक में ताला बंद है, अभी देख के आए हैं हम। जो सच्चाई हो बेटा वही बताइए। क्या क्या लग रहा है आप लोगों को? मतलब शौचालय की व्यवस्था उत्तम नहीं है ना? क्या कहेंगी आप, क्या कहेंगी? मान लीजिए इमरजेंसी में आपको शौचालय यूज करना पड़ गया, तो विद्यालय की क्या स्थिति है शौचालय की? कुछ कहेंगे? हाँ मैडम, अतीत में है कि रेगुलर टीचर हैं? अतीत में है। विद्यालय में अभी हमने भ्रमण किया है मैडम, जैसे तो शौचालय की कंडीशन एक भी बेटर तरीके की नहीं दिख रही है। मान लीजिए आप लोगों को इमरजेंसी में इसका अगर यूज करना पड़ गया तो क्या, कैसे आप लोग इसको मेंटेन करती हैं? सर आई मुझे तो लगता है कि शौचालय होनी चाहिए। शौचालय तो प्रमुख चीज़ है ना मैडम, और ये जरूरी है, सबके लिए जरूरी है। खास इतनी बड़ी बड़ी बच्चियाँ हैं जी, मैम। बिल्कुल। अगर हमारे घर की, आपके घर की, सब लोग हैं, आप लोग भी यहाँ जरूरी है, इम्पोर्टेंट सबके लिए है। तो है ना, स्पेशली महिलाओं के लिए तो महिलाओं के लिए स्पेशली है जी सर। तो हम तो ये चाहते हैं कि बने और बनेगा। आई होप कि अच्छा। हो सकता है प्रोसेस चलता हो बनने का। अब क्या है, अभी जैसे आप लोगों को इमरजेंसी में जैसे टॉयलेट यूज करना पड़ गया, तो विद्यालय में कोई व्यवस्था नहीं है टॉयलेट यूज करने के लिए? अभी फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं है ना? कुछ कंप्लेन वगैरह करती हैं क्या आप लोग प्राचार्य वगैरह से? सर हमने तो स्पेशली नहीं किया। नहीं किए हैं, लेकिन आप चाहती हैं कि शौचालय की व्यवस्था उत्तम हो जी विद्यालय के अंदर, उसकी साफ सफाई हो, जी बिल्कुल। है ना? अंकुल प्राचार्य सुधा हैं और हम इनसे आज आए थे विद्यालय भ्रमण में। कुछ चीज़ें हमने शौचालय वगैरह की स्थिति देखी है। जी सर, कुछ शौचालय हमने देखे हैं आपके विद्यालय के परिसर में, जितने बने हुए हैं काफ़ी ख़राब स्थिति में है सर। बच्चों का बयान भी हमने लिया है, बच्चियां बड़ी बड़ी हैं, हायर सेकेंडरी की बच्चियां हैं, और वो बोलती हैं कि बाथरूम यूज करने के लिए कभी नहीं मिलता है और हमेशा इसकी कंडीशन ख़राब रहेगी। क्या कुछ बोलेंगे सर इस विषय पर आप? इसमें सर अप्रैल में जो है हमने शौचालय का निर्माण करवा दिया था, सुधार करवा दिया था, ठीक ना? और हमारा शौचालय क्रियाशील थी, ठीक ना? इसके बाद बीच में छुट्टी पड़ गई, है ना, 1 महीने का, 1.5 महीने का। इसी के बीच में सब तोड़ मोड़ दिए, है ना? तब से हमारा कंडीशन कुछ गड़बड़ चल रही है। इसको हम सुधरवाएंगे, लेकिन हमको एक चपरासी पहले व्यवस्था होनी चाहिए। चपरासी यदि नहीं है ना, तो हमारा पुनः से हम बार बार किस तरह से बनवाएंगे, है ना? विमान जी, हमें चपरासी एक व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छा, मतलब आपका बोलना है कि अगर चपरासी विद्यालय जैसे हायर सेकेंडरी संकुल है और चपरासी यहाँ पर नहीं है, तो आप व्यवस्था करवा भी देते हैं, तो वो कुछ न कुछ चोरी तोड़ फोड़ ये चीज़ें हो जाती हैं। हो जाता है। अब गांव वाले हैं, एक आदमी को ये दिए हैं, मतलब तुम खोलना बंद करना है ना। हाँ, उसको हड़का उड़का के गांव वाले खुलवा लेते हैं। कभी कभी चारा वारा गाय गोरू घुस देते हैं, पेड़ लगवाते हैं तो नहीं बचते। तमाम चीज़ें हैं, मतलब बड़ी समस्याएं यहाँ उत्पन्न हो रही है। इसलिए एक चपरासी हमको व्यवस्था यहाँ हायर सेकेंडरी में चाहिए, जिससे हमारा विद्यालय ढंग से संचालित हो मतलब सके। आपका कहने का मतलब है कि अगर एक चपरासी हमको मिल जाए तो हमारी सारी व्यवस्था ओके रहेगी। हमारे 12 पंखे भी बीच में 4 तारीख से लेकर इसके बीच में छुट्टी में चोरी हो गई है, बताइए, है ना? अच्छा, 12 इसकी पंखे- सूचना आपने दी है? हाँ, वरिष्ठ को? थाने को दे दिए हैं हमने सूचना। अच्छा आज पुलिस वाले आने वाले थे, लेकिन अभी तक नहीं है। अच्छा, 12 पंखे चोरी हो गए। 12 पंखे चोरी हो गए। इसी स्थिति में कंप्यूटर है, सब कुछ सामान है। अच्छा सर, जैसे शौचालयों में कुछ जिले से आया था टैबलेट वगैरह, दवा वगैरह छिड़काव हाँ, करने आया के है ना, लिए, वो आया था 8, 9, 10 विद्यालय में हमारे संकुल अंतर्गत आया था। हाँ, हमने वितरण करवा दिया है। सिर्फ दवा आया है, एक तो मशीन आई है। अच्छा, एक मशीन हर विद्यालय के हर लिए? विद्यालय में एक मशीन है। दवा और कितने डब्बा वो टैबलेट देना है? टैबलेट मतलब एक डब्बा हमने उनको दे दिया है। हाँ, हालांकि इसके प्रभारी वही तिवारी जी हैं, हम तो उसमें सामान डलवाए नहीं किए। अच्छा, तो मतलब वही एक डब्बा टैबलेट और एक मशीन है ना? और वो मशीन किस लिए? जैसे चारा घास जो बड़े बड़े हो गए हैं उन पर छिड़काव करने के लिए? मशीन में उस दवाई डाल के और मतलब छिड़क देना चाहिए। अच्छा, छिड़काव करने के लिए। छिड़काव जो कर देंगे तो
वो चारा घास जल जाएगा, है ना। और वो टैबलेट क्या है, बाथरूम में रखने के लिए, जो स्मेल वगैरह आती हाँ है हाँ उसमें रखने इसमें रखने के लिए, जिससे मतलब गंदगी ना फैले। तो एक डब्बे में लगभग कितनी टैबलेट होती होंगी सर? तो हमने खोल कर देखा नहीं, देखिए अच्छा, भाई हमने खोल कितने कितने ग्राम के होंगे एक डब्बे साइज में? देख तो लीजिए सर, यदि अच्छा, रखे हैं अंदर डिब्बे, है ना। अंदर डिब्बे रखे हैं, अच्छा अभी उसका इस्तेमाल नहीं किए हैं। अच्छा, अभी यहाँ विद्यालय में उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है टैबलेट का, है ना, वो रखा हुआ है। और बाकी 10 विद्यालय को आप भेज भी भेज दिए, दिए हैं। है ना। जी सर, भोजन की स्थिति भी हमने देखी है, और आपके मिडिल वाले में, प्राइमरी वाले में सर, भोजन में सारे बच्चों ने बताया, और वहाँ पर जो खाना बनाती हैं रसोइयाँ, उन्होंने भी बताया कि डेली दाल चावल सब्जी, यही लौवा हुआ की लौकी वगैरह की बनाती हैं। सर, मेनू कार्ड बिल्कुल फॉलो नहीं किया जा रहा है, इस पर क्या कुछ कहेंगे सर? इसमें हमने एक आध बार लिख करके मतलब दिया है बीआरसी को, है ना, कि आप जांच कीजिए इसकी स्व सहायता समूह का। हेलो तो अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है ना। और व्यवस्था वही जस की तस बनी। जैसी व्यवस्था है वैसे चल रहा है। अच्छा और हम लोग जो कहते हैं तो हम लोगों को भी नाराज व्यक्त करते हैं। सर, मेनू कार्ड सर क्यों नहीं फॉलो हो पा रहा है? आप लोग बार बार लिखित अगर शिकायत दे रहे हैं तो क्या कुछ कहेंगे आप इस व्यवस्था पर? इसको हम पुनः से लिख करके देंगे, है ना। अब कल परसों छुट्टी था, जी अब इसको पुनः से सुधार करने के लिए हम देंगे एसडीएम साहब को, है ना। जी, जैसे प्राइमरी वाले में मैं देखा हूँ, वहाँ का खाना बना था सर, एकदम खाने योग्य भी नहीं था। वही चावल वगैरह कुछ ज़्यादा डिस्टर्ब था, दाल भी एकदम पानी पानी जैसे थी। तो इस पर सर थोड़ा सा ठीक ध्यान। है। सर, कुछ जन शिक्षक की भी सर खबरें वायरल हो रही हैं कि एक ही जन शिक्षक हैं शायद आपके संकुल हाँ, में। हमारे यहाँ एक जन शिक्षक हैं। तो सर, एक जन शिक्षक को सर कितने विद्यालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है? 43 विद्यालय है। जी, तो सर 43 विद्यालय, सर एक जन शिक्षक क्या इतने दूर के एरिया में, क्योंकि सूदा बेल्ट आपको पता होगा कि एक कोने में एक विद्यालय, एक कोने में एक विद्यालय, इतनी दूर दूर, तो क्या एक जन शिक्षक के संभालने योग्य है क्या? असंभव है, नहीं हो पा रहा है, इसलिए समस्याएं हो रही है। इसलिए हमको जन शिक्षक की आवश्यकता है। हम प्रस्ताव बना कर एक बार भेजे भी थे, फिर पुनः से भेज देंगे। जी, मतलब आपको एक और जन शिक्षक की आवश्यकता है, तभी आपका सुचारू रूप से हाँ, सभी चल पाएगा। विद्यालयों का, चल पाएगा, है ना, भाई मेंटेन। 20-20 बांट लेंगे, जी। 20-20 से कई विद्यालय, तो जी। अपना समय समय से जानकारी बनाते जाएंगे। सर, विद्यालयों में सर छात्र की उपस्थिति भी सर बराबर नहीं हो पा रही है, इस संबंध में क्या कुछ कहेंगे आप? छात्र उपस्थिति है, उसमें टीचर लोग जाएं, भ्रमण करें और उनको सूचित करें उनके माता पिता को, तब ना उसमें उपस्थिति बढ़ेगी। अच्छा मध्याह्न भोजन बने। नहीं तो आपके पास क्या ये कंप्लेन देते हैं जन शिक्षक लोग कि हाँ, छात्रों की मतलब उपस्थिति काफ़ी कम हो हमारे रही है? पास कुछ नहीं देते भाई, जन शिक्षक वगैरह ये कोई हमारे जानकारी? पास न तो अपना भ्रमण प्रतिवेदन देते हैं, न तो कुछ देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। अच्छा, तो जो जन शिक्षक आप नियुक्त किए हैं, क्या आपके संकुल में आते हैं वो प्रतिदिन? आते हैं, प्रतिदिन तो नहीं आते, लेकिन बीच बीच में आते हैं सिग्नेचर करने। बीच बीच में आएंगे और प्रतिदिन का सिग्नेचर करके चले जाएंगे? हाँ, जैसे आज आए तो कल नहीं आए, जैसे आज ही नहीं आए हैं मान लीजिए, अच्छा। अब कल आएंगे, परसों अच्छा। आएंगे। अच्छा सर, जैसे जो शिक्षक सर अब्सेंट वगैरह रहते होंगे, क्या उसकी जानकारी आपको मिल पाती है? नहीं मिलती, इसीलिए ना तनख्वाह कभी कभी भूल चूक से निकल जाता है, तो फिर क्लेम करते हैं, एसडीएम साहब के पास करेंगे, बीआरसी साहब के पास करेंगे, बीओ साहब के पास करेंगे, अब पता चला कि वेतन निकल गया। और आपके पास जानकारी नहीं देंगे? नहीं देंगे, जब देते तब तो वेतन काट ही देते, रोक देते। अच्छा, यही तो विसंगति है एक जन शिक्षक रहने पर। दो रहते तो मतलब वो नहीं बताएगा तो बताएगा दूसरा का। हाँ, दूसरे वाले बता। दूसरे वाला हम कहते हैं वो नहीं बताएगा, वो चापलूस करेगा, दूसरा कोई बताएगा। मतलब शिक्षक वगैरह अब्सेंट हो जाते हैं, आपको आप तक जानकारी नहीं पहुंच पाती ना, समस्या यही है। पहुंच जाती तब तो हमको कोई दिक्कत ना होता, तब कुछ सुधार होता। नहीं, जैसे जन शिक्षक से बात हुई थी सर एक बार, उनका कहना था कि हमने कुछ जो शिक्षक अब्सेंट है उनको नोटिस भी काटा है, तो क्या वो सारी जानकारी आप तक पहुंचती है नोटिस वगैरह की? शिक्षक को नोटिस काटने का अधिकार नहीं है सर। हम संकुल प्राचार्य हैं, हम काटेंगे उनको नोटिस, वो हमको बता सकते हैं कि अब्सेंट है, सिर्फ लिखित में दे सकते हैं। जन शिक्षक डायरेक्ट नोटिस नहीं काटेंगे जी, ये कहीं भी ऐसा नहीं आदेश निर्देश में लिखा हुआ लेकिन है। आपके जन शिक्षक काटते हैं वो नोटिस? काटते हैं, उनको गलत करते हैं, उनको नहीं काटना चाहिए। उनको नोटिस नहीं काटते? यहाँ से कटवाते हो ना। हाँ, क्योंकि वो आपको सूचित करें। जन शिक्षा केंद्र प्रभारी एवं जन शिक्षक भी दस्तखत कर सकते थे, वही हम भी हैं, है ना। दोनों के माध्यम से वो नोटिस कट सकता है और उनका वेतन भी रोका जा सकता है, काटा भी जा सकता है। लेकिन बगैर प्रूफ का हम किस तरह से काटे बताइए? कि तो समस्याएं ऊपर हो जाती है। इसी के बीच में कहते हैं तनख्वाह निकाल दी, हमारे ऊपर तमाम आरोप लगाते रहते हैं कभी कभी।
अच्छा सर, बीआरसी कार्यालय में क्या जन शिक्षक वगैरह की जानकारी आपके माध्यम से जाती है क्या? हमारे माध्यम से कुछ नहीं है। बीआरसी कार्यालय में जन शिक्षक की कोई जानकारी नहीं जाती? जन शिक्षक वही तो सर उनका पेमेंट सर किस बेस पर उनको मिलता होगा? पेमेंट उनकी तनख्वाह, जैसे बीआरसी से उनकी तनख्वाह का पेमेंट होता होगा जन शिक्षक का। तो सर जब आप जानकारी यहाँ से नहीं भेजते, भ्रमण प्रतिवेदन देते हैं, मतलब डेट बाई डेट किस विद्यालय में जाएंगे, इस विद्यालय में जाएंगे, ऐसा देते हैं। अच्छा, ये देते हैं तो उनके हिसाब से मतलब वो एक प्रति बीआरसी भी देते हैं, उसके हिसाब से वेतन निकल जाता है। अच्छा, भ्रमण प्रतिवेदन वो बनाए हैं, हमारे पास रजिस्टर में है, आपको दिखा दे रहे हैं। वो भी इकट्ठे ला के दे देते हैं? इकट्ठे देखिए इसमें है ना। अच्छा, इस तरह से जानकारी ये जन शिक्षक आपको प्रोवाइड करवाते हैं, है ना? वाइट नहीं कराए हैं, अच्छा, इसमें ये लिखे हैं हम्म, कि फलाने विद्यालय में फलाने जगह मैं जा रहा हूँ। अच्छा, बस इतनी जानकारी बस मिलती इतनी है जानकारी। कि फलाने विद्यालय में मैं जा रहा हाँ, हूँ। वही तो इसमें लिखा है, देखिए ना, कहिए तो डाल देते हैं आपके व्हाट्सएप में। जी, डाल दीजिए सर, अवेलेबल करवा दीजिए। तो सर इस तरह की लापरवाही पर सर जन शिक्षक को क्या कुछ कहेंगे सर? क्या ये लापरवाही सही है सर? लापरवाही अब सुधार कर ले तो ठीक है, नहीं सुधार करेंगे तो हमको अब शिक्षक की भाई हमारा काम नहीं चलेगा तो हम प्रभावित होंगे ना। बिल्कुल सर। भाई सुधार ले अपना जी। अब सुधार ले, अभी भी सुधार ले, अगर अच्छे ढंग से कार्य करें तो कोई दिक्कत नहीं है हमको। एक नए जन शिक्षक का हम लोग निर्माण कर देंगे, और नहीं सुधारेंगे तो फिर कार्रवाई तो होगा करेगी, निश्चित है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जैसा सर ये आप बता रहे हैं कि जैसे ये सूचना आती है आपके पास कि हम इस विद्यालय में गए, इस विद्यालय में गए जन शिक्षक के माध्यम से, तो फिर सर क्या उस विद्यालय से वापस आने के बाद वहाँ क्या कमियाँ हैं, क्या कुछ है, उससे भी क्या आपको रूबरू करवाते हैं कभी? कुछ नहीं देते हैं सर। इस वजह जबकि उन्हें देना चाहिए, और रूल क्या करता है? देना चाहिए उनको, प्रतिदिन यहाँ से देना चाहिए जानकारी कम से कम। जन शिक्षक की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए सर? जन शिक्षक की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो सुबह आएँ 10 बजे और अपना रजिस्टर में सिग्नेचर करें, और अपना टूर डायरी जो है उसके माध्यम से उस विद्यालय में जाएं, और उस विद्यालय में जाकर वो 4 बजे तक पढ़ाएं। पढ़ाने के बाद वहाँ की जो समस्याएं हैं उसको लिख पढ़ के, जो अनुपस्थित हैं या मध्याह्न भोजन गड़बड़ी है, तमाम जानकारी ले आकर के संकुल में जमा करना है, एक प्रति बीआरसी को देना है। ये जन शिक्षक का काम है। लेकिन इस तरह नहीं हो पाता। नहीं करते भाई, मतलब ऐसा करते तब तो कोई दिक्कत ना होती, कोई दिक्कत नहीं, तब पूरी जानकारी हमको प्राप्त होती जी। है ना। इस तरह से अब वहाँ से गए, जमा किए, अब चल दिए, है ना।